चलो वही क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि सरफेस एरिया हम 9 टाइम्स बढ़ा दें अगर, तो इसका मतलब ये जो सरफेस एरिया होगा पहले 4 पाई r स्क्वायर होगा। तो सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। आर कितना है हमारा? 20। तो यहाँ से आ जाएगा, 20 का स्क्वायर होता है 400। 400 इंटू 4 मतलब 1600 पाई। ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना होगा सरफेस एरिया इसका, स्फेरिकल का, राइट। यस अब कह यस। रहा है अगर 9 टाइम्स हम बढ़ा दें, 9 टाइम्स अगर हम बढ़ा दें तो इसका मतलब अब हमारा कितना हो जाएगा? 16 इंटू 9 मतलब 144,000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब हो जाएगा, मतलब कि अब हो जाएगा पाई, सॉरी, फॉर्मूला होता है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। आर स्क्वायर हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब अब इसके हिसाब से देखें तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा? पाई पाई कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 144,000 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से आ जाएगा रेडियस 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, सिर्फ सेंटीमीटर, नहीं ये स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब रेडियस हो जाएगा तुम्हारा 60, सिक्स। 60 सेंटीमीटर, हाँ। तो अब न्यू रेडियस आ गया 60 सेंटीमीटर। अब देखो हमें वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर पता है ऑलरेडी। तो अब हम क्या करेंगे कि अब नया वॉल्यूम निकालेंगे। न्यू वॉल्यूम निकालेंगे। तो न्यू वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। आर क्यूब हो जाएगा 60 का क्यूब। तो अब इस न्यू वॉल्यूम को हमें डिवाइड करना है किससे? वन स्फेयर के वॉल्यूम से। मतलब इसको हमें डिवाइड कर देंगे किससे? 32,000 पाई डिवाइडेड बाई 3n। तो ये ऊपर आ जाएगा 3n। अब यहाँ से देखो पाई कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। उसके बाद यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 32,000। फिर 0 0 0 कैंसिल, फिर 4 कैंसिल, फिर 6 6 6 36 डिवाइडेड बाई 8। सॉरी, यहाँ पे 216। फिर इसके बाद इनको डिवाइड कर लो इससे। 4 से चला जाएगा, नहीं 8 से चला जाएगा। हाँ, दोनों को 8 से डिवाइड कर लो, यहाँ से आ जाएगा 27। एन भी कटना चाहिए था कहीं से। का आंसर कितना है? ऐसे 27 ही नहीं है। अच्छा, एन की वैल्यू फाइंड करनी थी। रुको एक मिनट, मुझको लगा कुछ गलत कर दिया। एक मिनट, इसको फिर से करना पड़ेगा मुझे। शुरू से करते हैं इसको। एक सेकेंड देख लो, फिर से समझा दे रहे हैं कैसे करना है। हाँ, समझ। कि एक स्फेरिकल मेटल बॉल है, ठीक, जिसका रेडियस हमें पता है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम, तो क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। फॉर्मूला चेक कर लो, यही है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो स्फेयर का वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। आर कितना है? 20। 20 का क्यूब, ठीक है। अब तुमसे कह रहा है कि अब हमने क्या किया, इस स्फेयर को कन्वर्ट कर दिया छोटी छोटी बॉल्स में। और वो जो टू बाई बॉल्स थ्री है वो कितनी है? एन है। नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? एन है। तो अब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वन बॉल निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वन बॉल, तो वो कितनी हो जाएगी? टोटल वॉल्यूम में से हमको क्या डिवाइड करना है? एन। मतलब 4/3 पाई 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई एन। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो नो। नो मैम। अब हमने वॉल्यूम ऑफ वन बॉल निकाल लिया है। अब इसको ऐसे ही रहने दो। इसकी अभी हमें जरूरत आगे पड़ेगी। हमें फाइंड एन फाइंड करना है हमें। अब क्वेश्चन में दे रखा है इफ सरफेस एरिया ऑफ द मेटल इज इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले सरफेस एरिया निकालेंगे इसका। स्फेरिकल बॉल का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर।
देखो यही होता है ना सरफेस एरिया का फॉर्मूला स्फेयर का। ये सब। 4 पाई r स्क्वायर, आर कितना है 20। ठीक है, ये हो गया सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब क्या रहा है, हमने इंक्रीज कर दिया 9 टाइम्स, 9 टाइम्स हमने बढ़ा दिया। तो इसका मतलब अब हमारा क्या हो जाएगा, 4 पाई r, रेडियस मान लो हमने बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया, और ये हो जाएगा 9 इंटू 4 पाई 20 का स्क्वायर, मतलब कि 400। बताओ इसमें यहां तक कोई कंफ्यूजन? देखो, नो। नो। पक्का देख लो ध्यान से। हमने 9 टाइम्स नो। सरफेस एरिया बढ़ा दी, तो अब न्यू सरफेस एरिया तो ये आएगी ना, और उसका फॉर्मूला तो यही होगा। तो अब रेडियस नया हो जाएगा, कुछ नया रेडियस आएगा, क्योंकि हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिए, तो अब वो स्फेयर एक तरह से बड़ा हो गया, तो उसका रेडियस नया हो जाएगा हमारे लिए। तो यस अब मैम। यहां से हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा 1 4। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा 9 4 जा 36। तो यहां से आर आ जाएगा तुम्हारा कितना, 60 सेंटीमीटर। मतलब अब जो नया स्फेयर आएगा वो 60 सेंटीमीटर का होगा। रेडियस। हम्म, रुक जाओ एक सेकेंड। रुको, एक मिनट इसका सॉल्यूशन देखो थोड़ा। पाई आर स्क्वायर बराबर 37। यहाँ पे गड़बड़ है। ये अभी तक का सही क्वेश्चन है। कर लो ठीक है। देखो समझ गए कैसे करना है। देखो ऐसे करना है हम लोग को। देखो ऐसे करेंगे हम लोग इसको, कि वो जो छोटी छोटी बॉल्स हमने बनाई है ना, छोटी छोटी बॉल्स, उसका रेडियस जो है वो हम मान लेंगे स्मॉल आर है। ठीक है, तो उस स्मॉल रेडियस, वॉल्यूम ऑफ वन बॉल हो जाएगा, यहाँ से तुम ऐसे निकालो कि, देखो वॉल्यूम ऑफ वन बॉल हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉल एन है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल, वन बॉल हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे लिखना, वॉल्यूम ऑफ वन बॉल इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 4/3 पाई r क्यूब। अब ये r इसकी रेडियस की बात हो रही है, और ये इक्वल होगा किसके, 4/3 पाई इंटू 20 का क्यूब के। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये रेडियस निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा r इज इक्वल्स टू 20, कर रहे हैं। आर की वैल्यू 20 है। हम्म, 360 चाहिए। अरे क्वेश्चन,
अटक गया। कैसे होगा ये तो समझ नहीं आ रहा, रुक जाओ फिर से देख लेते हैं, तुम लोग भी ट्राई कर लो तब तक खुद से एक बार। है। फॉर्मूला की वजह से अटका था बस, फॉर्मूला को। हम्म। तो फॉर्मूला तो पता चल गया ना। अच्छा हाँ समझ गए, समझ गए समझ गए। हो जाएगा। फिर से एक बार लास्ट ट्राई करते हैं, इसको हो गया क्लियर। स्टार्टिंग से। हाँ नहीं तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। स्फेरिकल बॉल है सबसे पहले, जिसका रेडियस हमें पता है 20 सेंटीमीटर। तो इस बॉल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4/3 पाई r क्यूब। आर कितना है, 20। ठीक है। अब इससे हमने छोटी छोटी बॉल्स बना ली। कितनी बॉल बनाई, एन बॉल्स बनाई। तो एक का रेडियस हम मान लेते हैं, मतलब सारी बॉल्स का रेडियस सेम ही आइडेंटिकल है, तो रेडियस हमने आर मान लिया। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वन बॉल क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब, यही होगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ एन बॉल कितना हो जाएगा, एन बॉल 4/3 पाई r क्यूब इंटू एन, यही होगा राइट। अपॉन एन मैम। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे अब देखो थोड़ा समझ लो। एक बॉल का रेडियस हमने स्मॉल आर माना है, एक बॉल का। तो एक बॉल का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 4/3 पाई r क्यूब। तो एन बॉल्स का वॉल्यूम कितना होगा, तो एन हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। यस मैम। ठीक। अब तुम देखो, एन बॉल जो वॉल्यूम्स आया है वो तो इसके इक्वल होगा ना, क्योंकि ये बड़ी बॉल से ही तो हमने ये छोटी छोटी बॉल्स बनाई हैं। तो ये जो एन बॉल्स का वॉल्यूम्स है टोटल, वो इक्वल होगा उसके। इसका मतलब 4/3 पाई r क्यूब एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 20 का क्यूब, है ना। इसका मतलब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा r³ इंटू n इज इक्वल्स टू 20 का क्यूब। यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। यस। हाँ अब यहाँ से ये एक इक्वेशन बन गई, इसको यहीं पे छोड़ना है। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमें हमें बनानी पड़ेगी, सरफेस एरिया से बनेगी वो इक्वेशन। अब देखो कह रहा है कि एक बॉल है जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। तो अब इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। रेडियस कितना दे रखा है, 20। तो हो जाएगा 4 पाई 20 का स्क्वायर, ये हो गया सरफेस एरिया। अब कह रहा है कि हमने क्या किया, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया 9 टाइम्स। तो अब बॉल हो गई बड़ी, बड़ी बॉल आ गई हमारे पास। ठीक है। एक बड़ी बॉल आ गई जिसका रेडियस हमें नहीं पता है, मान लेते कैपिटल आर है। तो इसकी सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, इसका 9 टाइम्स। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, इसके 9 टाइम्स के, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इसका 9 टाइम्स है। ये जो हमने बॉल बनाई है बड़ी करके, ये इसकी 9 टाइम्स है। तो इसका यहाँ से आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ 4 पाई इंटू 20 का स्क्वायर। ठीक। अब देखो यहाँ से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और इसका यहाँ से रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा कितना, 9 इंटू 400। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो जो हमने बड़ी बॉल बनाई है उसका साइज, रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर। यस मैम। लेकिन उसको एन से फिर कैसे रिलेट किया है इन्होंने, एन सरफेस एरिया ऑफ एन स्मॉल बॉल्स इज इक्वल्स टू। अच्छा एक सेकेंड रुको, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द मेटल इज इंक्रीज बाय 9 टाइम्स
देन द नंबर ऑफ बॉल। अच्छा समझ गए। एक सेकेंड देखो, इसमें हमें ये लॉजिक लगाना है कि अगर हम सरफेस एरिया निकालें, वो जो छोटी छोटी बॉल्स थी ना, वो जो छोटी छोटी बॉल्स हमने यहाँ से बनाई थी, उसका अगर हम सरफेस एरिया देखें तो कितना होगा, एक का 4 पाई r स्क्वायर। और जो एन बॉल्स थी तो उनका सरफेस एरिया एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा, वो जो छोटी छोटी बॉल्स थी उनका सरफेस एरिया इतना हो जाएगा, है ना। तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, इनके 9 टाइम्स के सरफेस एरिया के। इसका मतलब अगर हम इसका 9 टाइम्स देखें, 9 × 4 पाई 20 का स्क्वायर, तो ये इसको इक्वल हो जाएगा किसके, 4 पाई r स्क्वायर इंटू एन के। तो यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और r स्क्वायर एन इज इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा कितना, 3600। और हमें ये भी पता था पहली वाली इक्वेशन से कि r³ एन इज इक्वल्स टू है 20 का क्यूब, 8,000। 8000। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा डिवाइड। 1/r इज इक्वल्स टू आ जाएगा 36/80। तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 80/36। अब हमको निकालनी थी क्या, n की वैल्यू, है ना। तो हमें पता है देखो, r³ n इज इक्वल्स टू है 20 का क्यूब। n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय r का क्यूब, मतलब यहाँ से आ जाएगा 80 का क्यूब इंटू 36 का क्यूब। ये फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व कर दो अब। 8,000। आंसर आ जाएगा 729, यही आंसर चेक करो। 729 पर ऑप्शन में नहीं है तो। ऐसा ऑप्शन, नन ऑफ दिस भी है। नन ऑफ दीज इसका आंसर। नन ऑफ हाँ, दिस सेवन ऑप्शन टू में। नाइन ही आ रहा है देखो। सही है, सेवन टू गलत है। नाइन आएगा। तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आया ना, क्यों प्रगति स्मितल। आया मैम फिर मॉम। से एक बार समझा दो। ऑप्शन 1000 आ रहा है मैम, इसका आंसर हम्म। 1000 आंसर, 1000 ऑप्शन में। नहीं, 729 आ रहा है देखो, मेरा तो आया है, और इसमें भी 729 ही है। कभी कभी वो गलत हो जाता है। 1000 नहीं आएगा इसका आंसर। चलो एक बार फिर से करवा देते हैं, लास्ट बार। अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो, मतलब काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एकदम घुमा फिरा के दो दो इक्वेशन बनवाया है। यस। हाँ अच्छा क्वेश्चन, मतलब अभी पूरे सेट में सबसे सही क्वेश्चन यही लगा है हमको। आसान था कितना। ये आसान लगा तुमको। थोड़ा बहुत। तो करो, खुद से फॉर्मूला करो, तब तब पता चलेगा ना। आसान है। आपने मार्क समझाया तब कर आसान दो। लगा। देखो क्या लिखा है, एक स्फेरिकल मेटेलिक बॉल है। क्या कह रहे हो मैंक। मार्क कर लो बस। हाँ बिल्कुल, तभी तो मार्क किया है मैंने देखो। अब यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर इसका वो है, रेडियस है। तो कह रहा है स्फेरिकल मेटल ऑफ 20 सेंटीमीटर रेडियस इज मोल्डेड इनटू स्मॉल एंड मेड इनटू एन नंबर ऑफ स्मॉलर बॉल्स। छोटी छोटी बॉल्स बना ली कितनी, एन नंबर्स की। अब सेम चीज जो अभी हमने किया, इसका पहले वॉल्यूम निकालो। कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो r की जगह पे हम 20 का स्क्वायर लिखेंगे, है ना। और इसका यस मैम। रेडियस तुम r मान लो। तो वॉल्यूम ऑफ एन बॉल्स निकालते हैं हम डायरेक्ट, वॉल्यूम ऑफ एन बॉल्स कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एन बॉल्स जितनी बॉल्स हैं टोटल, तो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू एन, है ना। क्योंकि हम एन बॉल्स का वॉल्यूम वॉल्यूम, निकाल रहे हैं तो एन मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। पर वॉल्यूम तो इसका 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसका। अच्छा हाँ सॉरी, मैंने स्फेयर का सरफेस फॉर्मूला एरिया। लगा दिया, हाँ हाँ हाँ। तो फिर लास्ट क्वेश्चन गलत हो गया राइट। नहीं नहीं, सही है वो, अभी यहाँ पे लास्ट। मैंने मिस्टेक की, पीछे सही किया था मैंने। तो अब देखो ये वॉल्यूम्स तो इक्वल होंगे ना दोनों। नहीं आ रहा समझ में। यस मैम। वॉल्यूम्स तो आया इक्वल मॉम। होंगे ना।
बड़ी वाली बॉल से मैंने छोटी छोटी बॉल्स बनाई हैं। तो जब हम टोटल बॉल्स का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वो जो छोटी छोटी बॉल्स है, वो जो बड़ी वाली बॉल्स हम जिससे बनाए थे उसका वॉल्यूम तो इक्वल होगा ना। यस यस। मैम। हाँ, तो बड़ी वाली बॉल का वॉल्यूम ये है, और वो जो छोटी छोटी ढेर सारी बॉल बनाई है उनका टोटल वॉल्यूम कितना है, ये है ना। एक बॉल का वॉल्यूम ये था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया एन बॉल से, जितनी बॉल्स थी टोटल। नहीं समझी? यस मैम। आया मैम समझ। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ से आ जाएगा 4/3 पाई 20 का क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3 पाई r³ n। अब यहाँ से ये कट जाएगा पूरा, तो यहाँ से आ जाएगा r³ n इज इक्वल्स टू 20 का क्यूब। बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो। अब ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई है, अब हमें सेकेंड इक्वेशन बनानी है। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या रहा है कि अब हम सरफेस एरिया 9 टाइम्स बढ़ा रहे हैं। तो सरफेस एरिया, जो बॉल थी हमारी, जो ये बॉल थी 20 सेंटीमीटर जिसका रेडियस था, तो इसका सरफेस एरिया कितना है? 4πr²। ये होता है फॉर्मूला सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है इसका, ठीक। अब जो है, हमने क्या किया, एक नई बॉल बना दी। मतलब हमने क्या किया, मान लो हमने सरफेस एरिया बढ़ा दी, सरफेस एरिया बढ़ा दी 9 टाइम्स, इसकी 9 टाइम्स हमने कर दी। 4πr² की हमने 9 टाइम्स कर दी, सरफेस एरिया हमने बढ़ा दी, ठीक। तो अगर हमने इधर सरफेस एरिया बढ़ाई है, तो हमारी सरफेस एरिया तो इसकी भी बढ़ेगी ना। ये जो छोटी छोटी वॉल्स बनी हुई हैं हमारी, यस। तो उसका भी सरफेस एरिया हम निकालें तो कितना आ जाएगा? 4πr²n। मैं 4 R छोड़ गया उसमें। 4 पाई R²। कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। रेडियस सेम तो नहीं ले सकते हम। हम्म, इसका अपनी इक्वेट कर देते हैं। पर ये सोचने वाली ये बात है कि हम इक्वेट कैसे कर सकते हैं। अगर हमने सरफेस एरिया बढ़ाई है, तो उसका रेडियस भी तो बढ़ेगा ना, या फिर नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ेंगी, कुछ तो बढ़ेगा। फिर कुछ तो गलत हो गया। पिछले इसमें कुछ गड़बड़ हुई। पिछले। कुछ तो गड़बड़ हुई है। हम 1 मिनट में दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, करो। मैं खाली ChatGPT से पूछ लो एक बार। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल मेटल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एन स्फीयर्स बॉल्स। यहाँ तक तो सही था, हमको समझ में भी आ गया है। तो नंबर ऑफ बॉल्स अगर हम निकालें तो इतनी हो जाएंगी। हम्म मैं ये कहाँ से आ गया इसमें? और अच्छा, एक सेकेंड। हम्म, पूछो क्या, कहाँ से आ गया? हम ये थे देयरफॉर के नीचे वाली लाइन। वॉल्यूम ऑफ इट इज स्फेरिकल मेटल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एन स्फेयर बॉल्स। अरे, एन स्फेयर बॉल्स का वॉल्यूम इक्वल है ना, वही कह रहा है खाली। 24 and 5। मैं आज तो 3-4 क्वेश्चन में मतलब पूरा 2 सेशन निकल गए पूरा। ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे ना, ये मेरे ऊपर से भी थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, उसको थोड़ी देर में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको ग्रुप में डाल दो। हाई ऑर्डर थिंकिंग ग्रुप में डाल दिए। डाला। एक मिनट।
नेक्स्ट करते हैं। इफ ए बी सी बी सी सी डी देन द डिवाइडिंग लाइन अमंग ए बी सी डी चूजन। अच्छा ठीक है, देखो इसमें दिया है A/B कितना है, 4/15। हम्म। और उसके बाद कहाँ गया, फिर B/C दे रखा है इन्होंने, 4/7। ठीक है। उसके बाद C/D दे रखा है इन्होंने, 14/9। हम्म। तो सबसे पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वल कर देते हैं। हम्म। तो अब न्यू न्यू रेशियोज आ जाएंगे यहाँ से, 14 और 8। क्या होता है फिर ठीक, दो नंबर अलग। बता रहे हैं, रुको। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 1 सेकेंड रुको ना, तुम एलसीएम ले लो सबसे पहले इनका। 2, क्या था यहाँ पे नंबर, C, 4 रेशियो से 7। 4/7। इसका, लास्ट इसका और इसका एलसीएम ले लो, 5, 7 और 14। हाँ प्रगति बताओ। मैम, लास्ट क्वेश्चन होगा। नहीं हुआ, उसको हम बॉक्स में डालें, बाद में बताएंगे बताएंगे इसको सोच के समझ के अच्छे से। प्लस 70। कितना आ रहा, 70? यस मैम 70। 70, ओके। तो फिर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई, इस वाले इस मल्टीप्लाई कर 14 दो से। किससे, 14 से। हाँ 14 से। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10 से। और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5 5 से। से। ठीक, अब न्यू रेशियोज आ जाएंगे तुम्हारे पास, कंबाइंड रेशियो आएंगे अब। 56/70। फिर आ जाएगा तुम्हारा, नहीं, 45। हमने कुछ मिस किया है। आई थिंक इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा तुम्हें एलसीएम में। यस मैम वो भी आ जाएगा इसमें। नहीं 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 नहीं, रुको हम इसकी तुम्हें शॉर्टकट ट्रिक देते हैं, एक मैंने पढ़ी थी। इसकी तुमको एक शॉर्टकट ट्रिक हम बता देते सॉल्व करने की। यस होंगी मैम मेरी बताइए। कॉपी। एक सेकंड रुको, मैं आ रहा है, मेरी कॉपी नहीं मिल रही। मिल गई। तो तुम्हें इसका शॉर्टकट ट्रिक देते हैं। देखो इसको ऐसे कर लेना, इसका हम तुम्हें शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं। ये हमने उसमें पढ़ा था कंपटीशन वाली लेवल में। सबसे पहले लिखना है यहाँ पे A/B। फिर यहाँ पे लिखना C/D। ठीक, इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखना है ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं कुकिंग रेसिपी। हम्म। कुकिंग रेसिपी, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं इसमें। तो इसमें हम ये वाली रेसिपी लगाने वाले हैं, कौन सी, कुकिंग रेसिपी। इसमें क्या करना होता है कि A/B दिया हुआ है ना, 4 और 5। ठीक है, उसके बाद B और C दिया हुआ है तुम्हें, 4/7। ठीक है, उसके बाद तुम्हें C और D दिया हुआ है कितना, 14 और 9। ठीक, अब तुम क्या करो, यहाँ पे पहले वो कर लो, डैश बना लो ऐसे,
ऐसे 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 ऐसे। बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो नो मैम। मैम। अब देखो यहाँ पे 5 लिखा है ना, तो यहाँ पे भी 5 5 लिख दो। यहाँ पे 7 लिखा है ना, तो यहाँ पे 7 लिख दो। और यहाँ पे 4 लिखा है तो इसके बगल में 4 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे 14 लिखा है तो यहाँ पे भी 14 लिख दो, यहाँ पे भी 14 लिख दो, सही है। अब इसको ऐड कर दो, इनको। ऐसा क्यों? ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट। शॉर्टकट में ऐसा क्यों नहीं पूछा जाता है ना? शॉर्टकट में ऐसा क्यों नहीं पूछा जाता है, थ्योरम्स में ऐसा क्यों पूछा जाता है? यस मैम। 26। 22। ट्वेंटी वन। आंसर में, क्वेश्चन ओके। में क्या पूछा है? देन डिवाइडिंग 9 5 3 2 among A, B and C and D, choose the correct pair in which the amount of one is more than by the other by 25%। मतलब किसमें 25% ज्यादा है? बट हमने तो यहाँ पे सिंपली रेशियोज निकाले हैं, आई थिंक इसमें ये अप्रोच यूज नहीं होगी। नहीं मैम, एक्स कॉमन वेरिएबल लगा दिया तो उसमें हम्म। एक्स कॉमन वेरिएबल लगा दिया। 22x 23x। हम्म। निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे करके देख लो एक बार। 22x पहले, दूसरा 23x, तीसरा 26x, और चौथा है 21x। ठीक है, ये सारे नंबर्स है तुम्हारे, A B C D। A B C D हमारे पास नंबर्स है। अब हमें क्या निकालना है, देखना है कौन किससे ज्यादा है 25% से, मतलब कौन ऐसा नंबर है जो 25% ज्यादा है दूसरे से। तो अगर हम A एंड B देखें तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1x। A B से कितना ज्यादा है, A B से? तो यहाँ पे आएगा 23x ना, इंटू 100। तो ये तो होगा नहीं। फिर A और C का 22 देखें तो। आएंगे। हम्म। 22 आएंगे, 23 आएंगे। 23 आएगा ना। एक बी से देख रहे हैं हम, ए कितना ज्यादा है 20 से। तो से वाला नीचे आता है ना, ऑफ वाला। हाँ यस। यस मैम। तो ये ए और सी भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शंस चेक करते हैं, बी और सी का देखो। बी और सी, बी और सी, बी एंड सी। amount of one is more than by other 25%, मतलब बी ज्यादा है, बी इज 20, बी सी। तो इनके बीच का डिफरेंस 3x अपॉन 26 इंटू 100। ये भी नहीं आएगा। सी और डी देखो। COD। डी और ए, डी और ए देखो। ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं आ रहा है। ये भी अप्रोच नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है, भी इसको भी मार्क कर लो। हाँ इसमें ये याद है इसका। हम्म। सेक्शन सी में ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन थे इसमें। अपने ए रेशियो बी तो 4:4 लिखा है अपने। 4:5 था वाला। तुम लोग का आंसर आया क्यों, प्रगति ये वाला क्वेश्चन का?
नो मैम, समझ में नहीं आ रहा मुझे है आगे क्या अप्रोच करना है। नहीं आ रहा। हम्म। अप्रोच ही समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन का। एक तो शॉर्टकट की तो बिल्कुल नहीं। Question का है इसका। अगर इसका ऐड करके एक्स की वैल्यू निकालते उसमें। शॉर्टकट की तो रटी जाती है। यस मैम, वही। कंबाइंड रेशियो गलत आया है। अजीब क्वेश्चन है। नहीं ये ट्रिक से तो आ नहीं रहा है। करेक्ट से हम्म। काम नहीं कर रही ट्रिक लग रहा है। सर ने तो यही बताई थी शॉर्टकट ट्रिक। नहीं ये भी टाइम खा रहा है मेरा। हम्म। रुक जाओ, एक और ट्रिक थी, दूसरी ट्रिक भी देख लेते हैं। ए बी कुकिंग सी डी। रेसिपी काम नहीं है। कुकिंग रेसिपी काम नहीं है सेकंड। कुकिंग रेसिपी तो काम नहीं आई। नाम भी बड़ा अजीब है, कुकिंग रेसिपी। मैं सच में काम करती है ट्रिक हाँ करती कुकिंग है। रेसिपी। रुको एक मिनट, देखो इनके जो रेशियोज आए हैं, अगर इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना। हम्म। नहीं है, इसका मतलब सही है वो उनका आंसर। पता नहीं क्यों नहीं कर रही। नॉर्मल मेथड्स तो है। चलो सैंडविच करते हैं, सैंडविच रेसिपी। अरे वाह। इसका नाम है सैंडविच। ये वाली ट्राई कर लो ना, ठीक है। सैंडविच रेसिपी। हमारे सर ने गलत रेसिपी बता दी है। ये वाली ट्राई कर लो सैंडविच, वैसे हो गया था उसमें, उस टाइम सर ने जो बताई थी रेसिपी फटाफट काम करी थी। पता नहीं इसमें क्यों नहीं कर रही, समझ नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे इसको फुर्सत में। नेक्स्ट है देखो मैम, इनका सैंडविच है या फिर रखा गया नाम है? ये रखा गया नाम है। ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, चलो सी सैंडविच रेशियो चालू करती हूँ। डी। ठीक, तो अब यहाँ से इनका रेशियो दे रखा है कितना, ए और बी 4:5 फोर है। रेशियो फोर। फिर बी और सी रेशियो कितना दे रखा है, 4:7। फिर सी और डी कितना दे रखा है, 14:9। फोर। ठीक है, अब इनको बीच में दबा दो ब्रेड के अंदर दोनों को। ठीक है। अब उसमें लगानी है क्या हमें, पोटैटो, आलू। ए वाह। रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो डी। ठीक है। अब क्या करना था इसमें कि इसको, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। हम्म। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा 280। ठीक। फिर उसके बाद इसको, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, बन गई आलू देखो। यस मैम। हम्म। यहां से आ जाएगा तुम्हारा सी पे। ये थोड़ा हम्म। कंफ्यूज हो रहा और बाकी के दो बचे हुए के क्या करना है? 14 × 7 × 5, यहां से आ जाएगा 490। उसके बाद है। 05 कैसे आया था, हम्म। 7, 3, 5।